जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आदरणीय गुरु जी, पूजनीय गुरु जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय गुरु जी। जो आपने यह समय दिया है बर्थडे मनाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ऐसे ही खुशियाँ सभी संगत को मिले गुरु जी। ऐसा अपना आशीर्वाद दें, ऐसी कृपा दृष्टि अपनी गुरु जी आप बनाए रखें। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग आशा आंटी के घर विकास नगर लखनऊ में गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए, अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। महाराज जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, सत्संग में बुलाने का शुक्राना, नाश्ता प्रसाद देने का शुक्राना, हर वो चीज देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी आपका। रघुवीर अंकल बोल रहे थे कि जैसे कि हम लोग तालियां बजाते थे, तो ऐसे हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो अचानक कभी ऐसा अक्सर हो रहा था कि जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो रास्ते में कभी रघुवीर अंकल का कॉल आ जाता था, तो कभी उनके बेटे लाडी अंकल का कॉल आता था। तो ऐसे जब लाडी अंकल की एक बार कॉल आई मेरे पास, तो वो कम से कम 1 घंटा हमसे बात करते रहे थे। हम लोग हाईवे चढ़े थे आगरा वाले, और पता नहीं कितनी दूर तक के हम लोग पहुंच गए थे, लेकिन लाडी अंकल से मेरी बात चल रही थी। तो ऐसे लाडी अंकल हमको ऐसे बात बात में बोलने लगे, कहने लगे कि आजकल तो आंटी ऐसा चलता है कि लोग सब अपनी मनमर्जी करते हैं सत्संग में। तो हमने सोचा कि हमें भी जानने की वो हो रही थी कि मतलब क्या ऐसा मनमर्जी चलता है। तो कहने लगे लोग अपने हिसाब से ही सारी चीजें बनाते हैं, सत्संग का टाइमिंग जो होता है वो टाइमिंग नहीं होता है, और सब अपनी मर्जी से करते हैं। आजकल तो मैंने देखा है सत्संग में लोग जब अंकल गुरु जी का वेलकम होता है, वेलकम बैंड बजाते हैं, तो उसपे तालियां लोग बजाते हैं। जैसे ही बोला तालियां बजाते, तो मुझे भी लगा अरे हम लोग भी तालियां बजाए। मैंने उनको बोला अंकल तालियां तो हम लोग भी बजाते। कहते अरे आंटी आप लोग भी यही करते हो। तो हमने कहा अंकल हम लोग को नहीं पता, जो हम शुरू से देखते आ रहे वही चीज कर रहे हैं। तो हमसे बोले कि अच्छा आप ये बताइए कि गुरु जी क्या है। हमने कहा गुरु जी एक भगवान है, जिनके रूप में हमें एक गुरु मिले हैं। तो हमारे मतलब जो भी बात हमारी हुई, तो बोले कि गुरु जी हैं, वो महाशिव हैं, और आप किसी भगवान को अपने घर बुलाते हो तो तालियां बजाते हो, ये बहुत गलत करते हैं आप लोग। तालियां उनके लिए बजाई जाती हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच रहते हैं, उनका स्वागत करने के लिए तालियां बजाते हैं, भगवान के लिए तालियां नहीं बजाते हैं। उन्होंने बोला था कि जब हमारे गुरु जी का वेलकम होता है तो हमें हाथ जोड़ के खड़े होना होता है, हमें उनका स्वागत करना होता है। और आरती में भी तालियां बजाने के लिए उन्होंने मना किया था। बोल रहे थे आरती में ताली ना बजा के जोर जोर से आरती जो हो रही होती वो गा लो, लेकिन तालियां नहीं बजाओ। तालियों के शोर से क्या होता है कि आरती का ध्यान भटक जाता है। तो हम लोग भी वही चीजें कर रहे थे, तो अंकल ने वो चीजें करने के लिए मना करी थी। हमने कहा अंकल यहाँ तो सभी लोग ऐसा करते हैं। तो अंकल ने मुझसे बोला था कि वंदना तुम करना, कहीं भी सत्संग में तुम्हारे यहाँ तो होता है ना। हमने कहा हाँ अंकल गुरुजी की कृपा से हर महीने सत्संग होता है। तो कहते तुम शुरुआत कर दो। फिर ऐसे हमने रघुवीर अंकल से भी बात करी। तो जब रघुवीर अंकल उसमें आए थे, राज अंकल वाले सत्संग में आए थे, तो वहां पे अंकल ने ही पहले बता दिया था कि ताली नहीं बजेगी और वेलकम बैंड में मतलब तालियां नहीं बजानी, ना ही आरती में बजानी। तो राज अंकल ने वो सबको बोल दिया था। और अंकल ने एक बात और बोली थी, कह रहे थे कि आप लोग जो बैंड लगाते हो, रघुवीर अंकल जब आशा आंटी के घर उस दिन आए थे, तो हम लोग रात में आए थे यहाँ पे, तब अंकल ने मुझे बताया था। अंकल से मैंने बोला कि अंकल जैसे कुछ बात बताइए। तो बात करते गए, वैसे तो बहुत सी बातें बताई उन्होंने। फिर बोले कि ये वेलकम बैंड नहीं होना चाहिए। वेलकम बैंड क्यों होता है, ये वेलकम बैंड जो बज रहा होता है ये कर्नल साहब का था। एक बार ऐसा हुआ था, उनके घर में एक संगत आ रही थी, वो मतलब उन्होंने गुरुजी को अपने घर में इनवाइट किया था। तो उन्होंने उसमें बोला कि रघुवीर क्या हम इसमें वेलकम बैंड बजा दें। तो उनका ये जो उनका गुरुजी का वेलकम करने के लिए उन्होंने वेलकम बैंड बजवाया था। ये जो बजता है ना, ये पुलिस वालों का है। तो अंकल ने बोला था कि सबसे पहले एक ओमकार बजता है, क्योंकि गुरुजी के हर एक रोम छिद्र से एक ओमकार निकलने की आवाज आती थी। कहते मैं यहाँ कान लगाता तो यहाँ से ओमकार आती आवाज आती थी। फिर मुझसे बोलते थे यहाँ पीछे कान लगाओ। गुरुजी बोलते थे रघुवीर अंकल से कि पीछे कान लगाओ, तो मैं वहां लगाता तो वहां भी आवाज आती थी।
यानी कि बॉडी की काफी सारे पार्ट पे गुरुजी ने रघुवीर अंकल से बोला था कान लगाओ, कहे की आवाज आ रही है, किस चीज की आवाज आती है, तो अंकल ने बताया था कि एक ओंकार की आवाज आती है। जब हम लोग दिया जलाते हैं एक ओंकार बजता है तो दिया बजती है, उसके बाद आप वेलकम बैंड लगा सकते हो। अगर नहीं भी लगाया तो कोई नहीं, अगर आपने जैसे दिया जलाया एक ओंकार पे, वैसे गुरुजी आके गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं। तो इन चीजों को करने के लिए अंकल ने बोला था, और कह रहे थे कि प्लेलिस्ट हमेशा 2 घंटे की होनी चाहिए, ये अपनी मनमर्जी नहीं करनी होती है। जो मैंने रूपरेखा बनाई है सत्संग कैसे होता है उन चीजों को भी देखो, सब अपनी मर्जी से करते हैं कि कोई हम आए हैं तो देखो आशा जी के आज 1 घंटे की प्लेलिस्ट बज गई थी, बहुत गलत किया। फिर उन्होंने हमसे बोला कि तुमने क्या कराया अरेंजमेंट, हमने कहा हमें पता नहीं था पहले। मैंने बोला अंकल वो आप जब आएंगे तो वेलकम बैंड बजेगा, कह ले तूने भी वही गलती कर दी, क्योंकि 12 को आंटी के यहाँ था, 13 को हम लोग क्या वहां पे हो रहा था राजाजीपुरम में। तो फिर मैंने रात ही रात लाडी अंकल को कॉल करा, उनसे प्लेलिस्ट मांगी। पहले ये गुरुदेव वाली जो आरती है ये हम लोग नहीं बजाते, तो हमें नहीं पता था, हमें भी नहीं पसंद आती, हमें लगता था ना कि गुरुजी की आरती नहीं, वो आरती ज्यादा अच्छी लगती थी। लेकिन जब उनके घर से प्लेलिस्ट आना शुरू हुई मेरे पास, तो सारी उसमें यही आरती बज रही है गुरुदेव वाली। तो वैसे ही चल रहा है बस। ये भी प्लेलिस्ट भी लाडी अंकल की ही है, और बोल रहे थे कि वो भी नहीं करना, आरती के बाद जो आचमन होता है वो भी करने के लिए मना किया था, गुरु के सामने नहीं करते हैं। तो इतनी चीजें बोले थे कि आप बोल दो। तो रघुवीर अंकल ने भी वहां पे भी बोला था, वहां पे भी गुरुजी ने काफी संगत भी, उनके सामने भी अंकल ने बोला था माइक में बोलो, सबको बताओ कैसे करना है। तो कोई नहीं, जब तक हम लोग नहीं पता था, बहुत अच्छी, हमने तो जब पहला सत्संग किया तो तालियां बजा के कर रहे थे, ज्ञान ही नहीं था। लेकिन गुरुजी तो तब भी बहुत खुश हो रहे थे ना। गुरुजी तो सिर्फ टाइमिंग 2 घंटे की होनी चाहिए, 2 घंटे से आप 3 घंटा नहीं कर सकते, 1 घंटा नहीं ना 1.5 घंटा। आंटी सत्संग की टाइमिंग भी तो सत्संग की टाइमिंग बोला था 12 साढ़े 12 बजे दिन का होना चाहिए, या शाम में 7 से 9। तो एक आंटी ने बोला था ना कि 7 से 9 बहुत रात हो जाता, तो अंकल ने क्या जवाब दिया था, क्यों आंटी शादी में नहीं जाते हो क्या, पार्टी में नहीं जाते हो, तब तो सजने में आधा घंटा लगा देते हो आप लोग। तो जब आप शादी पार्टी, एक आंटी ने बोला था कि लड़कियां सेफ नहीं रहती हैं, वो कैसे जाएंगी, तो अंकल ने जवाब दिया था तो आप लोग नौकरी क्यों कराते अपनी बेटियों से, नहीं आप गुरुजी को साथ लेके नहीं जाते। आप गुरुजी को, अगर सच में ये बात तो सच है, अगर हम घर से निकलते हैं, अगर हमने एक बार बोला गुरुजी साथ चलिए, तो कहीं पे कोई परेशानी नहीं आती। अंकल कह रहे थे 9 बजे रात में अगर आप घर से आओगे, अगर आप सोचोगे कि ऑटो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, अगर आप अपने गुरु को साथ लेके चलोगे तो ऑटो खड़ा मिलेगा, आपका वेट कर रहा होगा। चीजें आजमाई हैं, हम लोगों के साथ हुआ है ऐसा, तो आप लोग भी ऐसा करके देखिए, बहुत सच्चाई है इसमें। सिर्फ गुरुजी को पल पल याद करने की देरी है बस, बाकी गुरुजी सबके साथ हैं। जैसे कि अभी आप लोग ने प्लेलिस्ट में सुना था, किसी का चम्मच है तो किसी का कटोरी है, किसी का पतीला है, सच में सेम वैसे ही हम लोग के साथ चल रहा है। चम्मच होता है तो जल्दी भर जाता है, तो यही चीजें करनी है, गुरु के साथ प्यार करना है, यादों में रखना है बस, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल है गुरुजी का सब कुछ। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना बुलवाने का शुक्राना। 4000 लोगों का लंगर बटा, हम लोग 10 साढ़े 10 तक सारा प्रसाद बट गया गुरुजी के मेहर से। वहां पर तो इतने गरीब लोग हैं कि रात को सोते, जो रोड पे सोते हैं बेगर्स, उनको हम आवाज लगा के भी प्रसाद दे रहे थे, तो वो उठते ही खाना शुरू कर रहे थे। सो इट वाज सो टचिंग कि यार ये लोग भूखे ही सो गए थे बेचारे। इसीलिए तो, क्योंकि जिसका पेट भरा होगा वो क्या कहेगा ना कि मैं अभी, नींद मुझे प्यारी है, मैं सुबह खाऊंगा, लेकिन वो सारे ऐसे भूखे सो रहे थे कि जैसे जैसे उनको प्रसाद दे रहे थे, वो उठते ही, नींद से उठते ही एकदम खाना शुरू कर रहे थे। तो गुरुजी जो करवाते हैं तो वो ही जानते हैं कि कब किसको जरूरत है, कब, क्योंकि दुआ तो हर कोई करता है, कबूल महाराज करते हैं, चाहे वो गुरुजी को जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन रब, हमारे गुरुजी तो रब हैं, उनको पूरी दुनिया का ख्याल है। अब मैं रिसेंट एक गुरुजी महाराज 6 साल से लगातार करा रहे हैं, शुक्राने हैं उनके बहुत, हर महीने हुक्म देते हैं जगह जगह जाने के। एक दिन मतलब गुरुजी ने ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से कोलकाता, जगह जगह, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी
हर जगह गुरुजी भेज के सेवा करा रहे हैं, इनके बहुत शुक्राने हैं। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था, और मुझे मेरे को बहुत सारी जगह तो पता ही नहीं। जब हुक्म देते हैं गुरुजी का, देन आई स्टार्ट सर्चिंग इन गूगल कि है कहाँ जगह। अब ऐसे ही संगत जी, रिसेंट मैं सुनाती हूँ, जनवरी की अभी सेवा जो नेक्स्ट है, अभी 15-20 दिन पहले की बात है। आई वाज जस्ट सिटिंग और गुरुजी से कनेक्शन लग गया, और गुरुजी कहते हैं, गुरुजी ने एक रेड बस दिखाई। अब रेड बस के अंदर टेबल्स लगे हुए हैं और लोग खाना खा रहे हैं, बाहर से बस है रेड कलर की। सो आई थॉट कि आजकल रेस्टोरेंट्स के थीम्स होते हैं अलग अलग, तो शायद कोई रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है ये मेरे मन में थॉट चल रहा है वो विजन देख के। और इतनी देर में क्या देखती हूँ, वो बस चलने लग जाती है, थोड़ी देर आगे जाके रुक जाती है। वहां कुछ संगतें खड़ी हुई हैं, और एक संगत के हाथ में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप है। वो स्वरूप लेके बस में एंटर होते हैं, तो बाकी संगत भी एंटर हो जाते हैं। जैसे ही गुरुजी को गद्दी पे सीट पे विराजमान करते हैं, तो पीछे आवाज आती है, एकदम गुरुजी बोलते हैं पीछे से कि ये रेस्टोरेंट नहीं है, इथे मेरा लंगर चल रहा है। सो आई वाज लाइक ओके गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, अपा हुन सासी जाना है ते उदे बाद असी सिलचर जावांगे। अब ये दोनों जगह सुन के आई वाज लाइक कि मुझे नहीं, आई हैव नो क्लू गुरुजी सासी कहाँ है, सिलचर कहाँ है। और जिससे भी पूछा, किसी नोबडी हैड एनी क्लू कि ये सासी कहाँ है। सिलचर तो अच्छा, पहले सासी का बताती हूँ। तो मैंने गूगल मैप में चेक किया। अब गूगल में चेक किया तो आई गॉट टू नो कि देयर इज अ बस्ती कॉल्ड सासी बस्ती इन फरीदाबाद। अब फरीदाबाद की संगत, किसी को नहीं पता कि फरीदाबाद में कोई ऐसी सासी नाम की बस्ती है। तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि वाओ गुरुजी, मतलब आप ऐसे ऐसे नाम ले लेते हो जो कभी किसी ने सुने नहीं। छोटी सी छोटी जगह, ऐसे ही गुरुजी ने मुझे सतारा बोला था कुछ साल पहले, मुंबई पुणे सतारा जाना है, मुंबई पुणे सतारा। मैंने कहा मुंबई तो उस टाइम पे, पर चलो मुंबई पता है, पुणे भी सुना है, सतारा क्या है। तो सतारा पता चला था कि महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है जहाँ सारे मराठी लोग रहते हैं। गुरुजी मतलब ऐसी ऐसी जगह चुनते हैं संगत जी जहाँ कोई, किसी को पता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है। क्योंकि वही वाली बात है ना कि जहाँ सब लोग बांट रहे हैं वहीं बांटने से कोई फायदा नहीं है। आप वहां जाओ जहाँ कोई नहीं जाता। मुझे तो ऐसी ऐसी जगहें भेजते हैं गुरुजी। शुक्राना, दैट बिकम्स वेरी एडवेंचरस इवेंचुअली। सो किसी को भेजा, गूगल में तो शो कर रहा था बस्ती है। वहां किसी को भेजा एंड उन्होंने पूरा जाके देखा कि हाँ, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू डिस्ट्रीब्यूट लंगर। एंड हम लोग बस महाराज तैयारी करवा रहे हैं, और नेक्स्ट सेवा अब फरीदाबाद में सासी बस्ती में है। शुक्राना मालिक का। और सिलचर चेक किया तो इट्स इन असम। ओके, तो अब हुक्म है कि पहले सांसी जाना है और फिर सिलचर की सेवा है। तो मेरी तैयारी शुरू हो जाती है। फिर हाउ, व्हेन, वेयर, यू नो, हाउ टू गेट इट डन, एवरीथिंग। तो अब आप क्या हुआ कि दिसंबर में गुरुग्राम में लंगर सेवा थी। अब जहाँ जिनके यहाँ सत्संग था उनके यहाँ हम लोग जा रहे थे, रास्ते में तो आई वॉज गेटिंग लेट। तो मेरे अंकल ने बोला था कि जब आप आएंगे लंगर सत्संग स्टार्ट करेंगे। तो मेरे मन में भाव आया कि मैं तो लेट हो रही हूँ, तो अंकल को बोल देती हूँ कि अंकल 11 बजे का टाइम है, तो टिच 11 बजे आप जोत जला दीजिएगा। गुरुजी को नहीं वेट कराना होता, हमें वेट करना होता है। तो आप प्लीज स्टार्ट कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, मैं जब पहुंचूंगी वो महाराज की मर्जी। ये सोच के, उन अंकल का नाम नीरज अंकल था। अब आप ये देखिए कैसे गुरुजी रास्ते बनाते हैं। तो मैं जल्दी में अपने फोन में नीरज देखा और फोन कॉल मिला दिया। अब मैंने कॉल मिलाया तो सामने से एक आंटी ने फोन उठाया। तो मैंने कहा कौन?
आंटी बोलते हैं मैं नीरज दुआ आंटी। तो एकदम मुझे रिकॉल हुआ कि हमारी लंगर सेवा में एक सेवादार है और आंटी का नाम है नीरज दुआ। मेरी आज तक उनसे कभी बात नहीं हुई, सिर्फ मैसेज में बात होती है कि आंटी ये नेक्स्ट सेवा है और वो जो उन्होंने करना होता है वो सेवा वो महाराज भी भाग देते हैं तो वो उतना वो सेवा भेज देते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड वन ग्रुप कि जो सेवा करना चाहते हैं उनको उनमें उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है और महाराज जिसको भाग देते हैं वो साथ में सेवा में चलते हैं और जो सेवा पे नहीं जा सकता वो कंट्रीब्यूट कर देता है, तो वो महाराज की जैसे जिसका भाग हो। ऐसे मैंने कहा सॉरी आंटी गलती से आपको फोन मिल गया, मुझे नीरज अंकल को फोन में लाना था। सो आंटी कहते हैं नहीं आंटी अच्छा हुआ आपसे कभी फोन पे बात नहीं हुई थी तो इसी बहाने हमारी फोन पे बात हो गई। मैंने कहा चलो जय गुरु जी। तो मेरे मुंह से नेक्स्ट निकला कि आंटी आप कहाँ रहते हो? आंटी कहते हैं मैं फरीदाबाद रहती हूँ। सो आई वाज लाइक जय गुरु जी आंटी अचानक से फोन नहीं मिला, ये तो गुरु जी ने मिलवाया है क्योंकि अब नेक्स्ट सेवा जो होगी वो फरीदाबाद में होगी। तो आंटी भी खुश हो गई, जय गुरु जी करके हमारी बात हो गई। अब जी गुरुजी ने फरीदाबाद के लिए रास्ते खोल दिए और जो गुड़गांव की जो सेवा थी उसमें सेवादार थे तो वो अंकल कहते हैं मैं फरीदाबाद में एक दो लोगों को जानता हूँ तो उनसे कनेक्ट करते हैं फिर आगे वहाँ की सेवा के लिए। ये देखो फरीदाबाद का कराया। अब इस दौरान अभी जैसे मैंने बोला कि गुरुजी करम कटवाते हैं हाथ पकड़ के, तो इसी साल गुरु पूर्णिमा में मेरे अचानक ही मैं बड़े मंदिर में थी, मेरे कुल्फी प्रसाद था उस दिन और जैसे ही कुल्फी मैंने मुंह में डाली मेरे दांत में बहुत जोर से दर्द हुआ, इतना जबरदस्त कि मैं भी हैरान हो गई। एंड आई वाज लाइक बड़े मंदिर में को ऐसे इतना दर्द हो रहा है, तो मैं समझ गई कि कुछ गुरुजी कटवा रहे हैं। तो वहां पर मुझे पता है कि फंक्शंस में मेडिकल रूम होता है, तो मैं फटाफट मेडिकल रूम भागी कि मेरे को पेन बहुत हो रहा है, कुछ मेडिसिन ले लो। अब वहां पे 8-10 सेवादार डॉक्टर्स होते हैं, संगति होते हैं, वो बैठे हुए थे, उनकी पीठ थी मेरी तरफ, वो आपस में ग्रुप में बैठे हुए थे गोल। तो जैसे मैं एंटर हुई एक आंटी मुड़ के मेरी तरफ देखते हैं और मेरे को अटेंड करते हैं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे दांत में ऐसे दर्द हो रहा है बहुत जोर से। आंटी ने कहा चलो मैं भी पेन किलर दे देती हूँ। तो जैसे पेन किलर मुझे दे रही थी वो आंटी कहते हैं वैसे मैं खुद डेंटिस्ट हूँ। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा अच्छा तो गुरुजी ने ही फिर आपको मिलवाया मुझसे बड़े मंदिर में। और मैं जानती थी कि वो पुरानी संगत है, वो बाई फेस मैंने उनके सत्संग सुने हुए थे। अब तो मैंने कहा आंटी आप अपना कार्ड दे दीजिए, मेरे को दर्द हो रहा है तो फिर अब मुझे दिखाना होगा, तो जहां भी आपका क्लिनिक है मैं आ जाऊंगी या दिखा दूंगी। तो पता चला वो जो संगत जी हमने सत्संग सुना हुआ है बीटीएस का, गुरुजी कहते थे 32 दंदा दा सर्वनाश, तो वो आंटी को बोला था गुरुजी ने, डॉक्टर नीलम आंटी। तो गुरुजी मन में यही आया कि अब दर्द हुई कि चलो गुरुजी ने अपने मंदिर में ही डॉक्टर से मिलवा दिया, अब उन्हीं को ही दिखाते हैं। तो जब नेक्स्ट दर्द हुआ मैं गई उनके पास क्लिनिक में गई तो उन्होंने बताया जी आपके दांत में इन्फेक्शन है और ऐसे आपका 6 महीने में इन्फेक्शन जाएगा, ऐसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रूट कैनाल एंड ऑल। सो मेरा वहां से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अब वहां पे आंटी के क्लिनिक में स्वरूप लगे हुए हैं गुरुजी के और कभी शब्द चल रहे होते हैं, कभी वो सत्संग मेरे से शेयर कर रहे होते हैं, कभी मैं उनसे शेयर कर रही होती हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी सत्संग करवाते करवाते ही ये कर्म भी कटवा रहे हैं और ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। ऐसे महाराज की शुक्राने, महाराज की लीला होती है। अब वहां पर ही आंटी के यहाँ एक संगत आई हुई थी, उन्होंने मिलवाया अंकल से, उन्होंने मुझे, आंटी ने उनसे शेयर किया कि ऐसे गुरुजी मुझे हुक्म देके भेजते हैं सेवा पे जगह जगह। सो अंकल वॉज क्यूरियस कि कौन सी आंटी, मुझे जरूर मिलवाइएगा, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। अंकल मिले मुझसे तो उन्होंने बोला आंटी मैं भी सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए कैसे मैं जुड़ सकता हूँ। तो मैंने अंकल का नंबर ले लिया कि ठीक है अंकल, और उन्होंने बोला कि उस साइड हो तो जरूर मैं चलूंगा साथ में, बाकी जैसे गुरुजी की मर्जी। मैंने कहा ठीक है अंकल। अब ये बात हुई, जब सिलचर ढूंढा तो अब देखिए सिलचर असम में,
असम में है तो पहले किसी और संगत से कनेक्ट किया कुवैत में आंटी थी, उन्होंने इन्हीं अंकल का नंबर दिया मुझे, जो मेरे माइंड से निकल गया था। तो महाराज ने जिससे सेवा करानी है उससे अपने आप जोड़ देते हैं। और मैंने अंकल से फिर बात करी, देखो अंकल आप ने मुझे बोला था, गुरुजी ने आपकी बात कितनी जल्दी सुन ली और गुरुजी ने असम में सेवा भी बता दी। अब मुझे पता भी नहीं था सिलचर असम में है। सो हाउ गुरुजी प्लान्स एवरीथिंग, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। और कारज उन्होंने बोला है तो वो चीज हो के रहती है, चाहे जितना भी इम्पॉसिबल लगे। अब गुरुजी ने बाहर भी सेवा कराई हुई है इंटरनेशनली। फर्स्ट जो सेवा हुई थी संगत जी वो हुई थी, गुरुजी ने पहला मुझे इंटरनेशनल सेवा बताई थी मलेशिया। अब जब मैंने मलेशिया सुना तो मैंने कहा गुरुजी इंडिया तो ठीक है, इंडिया के बाहर कैसे करेंगे? तो गुरुजी ने बोला हो जाऊगा, चिंता ना कर, मैं बैठा ना, मैं करावांगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब मुझे पता ही नहीं इस मलेशिया में संगत है नहीं है क्या है। एनीवेज मैंने फिर पता करना ढूंढना शुरू किया तो मुझे एक नंबर मिला कि ये आंटी है मलेशिया में, आप इनसे बात कर लो। मैंने कॉल किया उनको, गुरुजी का नाम लेके मैंने कॉल किया, आंटी को सत्संग सुनाए करीब 1 घंटा। आई रिमेम्बर मैंने गुरुजी ने जो बुलवाना था सत्संग वो करवाए। अब मैं जैसे ही सत्संग करके चुप हुई, आई स्टॉप्ड एंड आई वेटेड फॉर हर रिस्पॉन्स। क्योंकि देखिए वो संगत आंटी दूसरी कंट्री में रहते हैं। अब मुझे नहीं पता उनके भाव कैसे हैं, उनका कनेक्शन क्या है गुरुजी से, उनको बात समझ आएगी नहीं आएगी, क्या गुरुजी ने बोला, कैसे गुरुजी ने बोला, कैसे करवाया। तो मैंने अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर दिए उनसे कि ऐसे ऐसे महाराज ने यहाँ सेवा कराई है। और कोविड में भी केदारनाथ में लंगर सेवा कराई थी, जो सबने कहा था इम्पॉसिबल है, 3000 लोग कहाँ से ढूंढोगे कोविड में, बट हुई थी सेवा। तो सारी सेवा मतलब शेयर करके मैं चुप हो गई कि अब आंटी क्या बोलते हैं। तो आंटी का पहला वर्डिंग्स ये था, आंटी ने बोला कि आंटी गुरुजी ना, अब देखो वो स्ट्रेंजर है मेरे लिए एकदम, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती और सीधा मैंने उनको सेवा के लिए ही कांटेक्ट किया। तो उनके वर्डिंग्स ये निकलते हैं कि आंटी गुरुजी आपको मेरे लिए ही भेज रहे हैं मलेशिया। अब आई वॉज सरप्राइज्ड कि एकदम स्ट्रेंजर से ये रिस्पॉन्स सुन के, बट आई एक्नॉलेज्ड हर कि हाँ जी आंटी ज़रूर गुरुजी भेज रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी और आपसे कनेक्ट करा रहे हैं, तो गुरुजी ज़रूर आपकी ब्लेसिंग है इसीलिए हम कनेक्ट हुए हैं, अदरवाइज किसी और से कनेक्ट होते या कुछ होता। सो देन शी स्टार्टेड सेइंग, अपना सत्संग सुनाने लग गई। कहती हैं कि मैं यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मलेशिया हूँ और मुझे कुछ भी नहीं पता था इतना हिंदू कल्चर के बारे में, मगर वो ये कहते हैं ना, एज डेस्टिनी हैज डिसाइडेड, उनकी शादी एक हिंदू लड़के से हुई और जब एट द डे ऑफ हर वेडिंग तैयार हो रही थी वो, तो उनको जो तैयार करने वाली मेकअप आर्टिस्ट आई थी वो गुरुजी की संगत थी। तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था अपने मेकअप बॉक्स में। अब जब इन्होंने देखा तो हमारे गुरुजी वैसे ही बहुत अट्रैक्टिव है, खींचते हैं अपनी तरफ, उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग है। तो इन्होंने भी देखा, इन्होंने पूछा ये कौन है, आपके कुछ फैमिली मेंबर हैं? देन आंटी सेड कि नहीं ये मेरे गुरुजी हैं। एंड उन्होंने थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में बताया, क्योंकि ऑब्वियसली उनका शादी का दिन था, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर हर, तो बिजी रहे होंगे बाकी चीज़ों में भी, तो थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन करा उन्होंने गुरुजी के बारे में और बात खत्म हो गई वहाँ पे। देन शी टोल्ड मी कि कहते हैं उसके बाद तो मुझे गुरुजी ड्रीम में आने लग गए। तो अब एक अलग कंट्री में रह रही है, उनका कल्चर अलग है। सो शी टोल्ड मी वेरी कैजुअली कि पता नहीं ये कौन गंजा मेरे पीछे पड़ गया है, मेरे ड्रीम में आता है। अब हम लोग तो संगत तो अच्छा फील ऑफेंड करेंगे कि गुरुजी को ऐसे बोल दिया, लेकिन वो नहीं थी संगत उस टाइम, तो दैट्स ओके।
तो कहते हैं ऐसे मैं जानते नहीं कुछ नहीं, मेरे ड्रीम में ही जैसे ही सुना उनके बारे में मेरे ड्रीम में आने लग गए, मुझे दर्शन देने लग गए। अब आप देखो वो क्या प्योर सोल रही होंगी कि उनको गुरुजी ने इतने दर्शन देने शुरू कर दिए और गुरुजी ने उनसे बात करनी शुरू कर दी। वो पहले तो उनको बड़ा अजीब सा लगे, फिर उनको विश्वास भी होने लग गया, फिर वो बात भी सुनने लग गई। फिर गुरुजी उनको संगत के लिए भी मैसेज देने लग गए। तो वो दे पहले उनको हेजिटेशन हुई, फिर वो दे देती थी जैसे गुरुजी बोलते थे। अब क्या हुआ, उनका एक लड़का था, उनका सेकंड बेबी हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड बेबी हुआ दैट ही वाज ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड। सो बहुत अपसेट हुए और ऑब्वियसली उनको बहुत ही सेटबैक हुआ। तो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उनको उसकी बहुत ज्यादा टेंशन थी। तो एक दिन गुस्से में गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम आ गई है, आप मुझे सबके लिए मैसेजेस दे रहे हो, तो आप क्या दूसरों के लिए ही मेरे को समझते हो, क्या मेरे लिए नहीं हो आप? अगर आप मेरे लिए भी हो, मेरी प्रॉब्लम्स भी सुन रहे हो, मेरी प्रॉब्लम भी समझ रहे हो, तो मुझे अपनी प्रेजेंस बताइए, मुझे एहसास कराइए कि आप की नज़र में मैं हूँ, वरना मैं आपके सारे स्वरूप घर से हम लोग बोलना भी नहीं चाहते ये चीज। तो ऐसे करके उनकी पूरी अल्टीमेट मतलब ऐसे लड़ाई हुई गुरुजी से कि अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप मेरे लिए हो। संगत जी रात को ये गुरुजी से लड़के सोई एंड द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट अ कॉल फ्रॉम मी एंड क्योंकि कनेक्शन था गुरुजी से, उनसे बातें होती थी, तो वो एकदम समझ गए कि ये तो मेरा जवाब है। पूरे मलेशिया में आपने मुझे ही क्यों कॉल किया? मैं रात को बोल के सही सोई हूँ कि मुझे जवाब चाहिए कि आपकी नज़र में मैं हूँ, और सुबह मुझे कॉल आ रहा है कि गुरुजी की सेवा है और आपको करनी है, हमको मिलकर करनी है सेवा। सो शी वॉज लाइक आप मेरे लिए ही आ रहे हो? आई वॉज लाइक हाँ जी आंटी बिल्कुल, महाराज मिलवा रहे हैं तो इसमें उनकी बहुत बड़ी लीला है। तो सो आई वेंट देयर और उन्हें अरेंजमेंट्स कराए और फर्नीचर्स वगैरह में हम लोगों ने पता किया और बहुत भाव से उन्होंने मिलके अच्छे से सेवा करी। अब वही है, प्रे कर रहा है बच्चे के लिए भी कि गुरुजी ब्लेस करे बच्चे को। सेवा करी, मैं वापस इंडिया आ गई। अब संगत जी 6-8 महीने बाद की बात है, मुझे आंटी का कॉल आता है और आंटी कहते हैं कि आंटी मेरा बच्चा मटर का दाना देख कर उठा पा रहा है, मेरा बच्चा गुरुजी के स्वरूप के पास जाके गुरुजी से खेल रहा है। एंड शी वॉज सो हैप्पी, मतलब एंड आई वॉज सो हैप्पी, इट वॉज सच अ बिग ब्लेसिंग एंड बिग रिलीफ फ्रॉम महाराज। और अभी कुछ टाइम पहले ही गुरुजी ने मुझे उनको ड्रीम में दिखाया और शी कॉल्ड मी बैक एंड शी टोल्ड मी कि अब उनका बेटा स्कूल भी चला गया है, रीडिंग भी कर सकता है, पढ़ भी सकता है। तो ये महाराज की कितनी बड़ी मेहर, कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। क्या सेवा बख्श के क्या हमारे कर्म काट दें, कब हमारी झोली में क्या ब्लेसिंग्स दे दें, ये तो गुरु महाराज की ही मेहर है। और गुरु की सेवा मतलब गुरु को पाना है तो गुरु की सेवा सर माथे पे। और गुरु जी हमें ऐसी सोची बख्शे कि हम किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को हर्ट ना करें, किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। सेवा में सत्संग में जाएं तो निंदा चुगली ना करें, ईर्ष्या द्वेष ना करें किसी के साथ कि गुरुजी इसको ये दिया मुझे नहीं दिया, तेरी मेरी ना करें। हम सब को महाराज बहुत प्यार करते हैं, सबको बहुत ब्लेस करते हैं, बस हमारी क्लासेस अलग अलग हैं। और गुरुजी एक क्लास से हमें दूसरी क्लास पे ले जाने के लिए हमारे टेस्ट भी बहुत लेते हैं, परीक्षाएं भी होती हैं, हम फेल होते हैं फिर दोबारा गुरुजी हमें टेस्ट में डालते हैं, फिर जब तक हम पास नहीं होते और नीवेपन से ही हम वो टेस्ट पास कर सकते हैं कि गुरुजी मेरे बस का कुछ नहीं है, जो करना है आपने करना है, जो करवाना है आपने करवाना है। जिस तरह अभी आज मैंने जब लॉगिन किया था
तो वो शब्द चल रहा था, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। तो संगत जी जैसे ही लॉगिन किया ये शब्द चल रहा था, यही लाइनें चल रही थी, ये सेवा पे ही लाइन चल रही थी कि जब हम अपने आप को गुरु को सौंपते हैं और गुरु के हुक्म में चलते हैं, गुरु जी की सेवा में चलते हैं, तो हमारे लिखे बदल देता है प्रभु परमात्मा, और हमें दरगाह में जवाब नहीं देना पड़ता, क्योंकि हमारा गुरु खुद खड़ा होता है जवाब। हमारा गुरु यम के आगे भी खड़ा हो जाता है हमारे लिए। तो ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। सत्संग तो बहुत है, हर श्वास सत्संग है। अगर मैं आज आपके साथ सत्संग शेयर कर पा रही हूँ तो वो भी गुरु की बहुत रहमत है, बहुत कृपा है, वरना हम तो पता नहीं कहाँ रुल रहे होते, क्या होते। अब तो गुरुजी हर सांस में गुरुजी बस जाएं और बस हर रोम से गुरुजी का शुक्राना निकले और वही कार्य करें जो गुरु महाराज हमसे करवाना कर चाहते हैं, वही सोजी बख्शें, गुरु के हुक्म में रहें, अपनी मत से दूर भागें और बस गुरु जी के चरणों में ही सारे सुख हैं। गुरु जी सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो तो माफी, संगत जी भूल चूक की माफी। गुरु जी आप सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें और गुरु जी ने जो मुझे सिखाया है कि सेवा में ही सारे सुख हैं, सेवा से ही हमारे कर्म कटने हैं, क्योंकि गुरुजी आए ही हमारे कर्म कटवाने के लिए। हम जो पापों में पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के मैल में फंसे हुए हैं, वो ही हमें तरस खा के गुरुजी से पार निकालने के लिए और अपने सचखंड ले जाने के लिए आए हैं। तो बस हम गुरुजी की कार्य में गुरुजी की हेल्प करें और पूरा अपना समर्पित हो जाएं, यही सबसे बड़ा सुख है। यही से बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं आज के टाइम में। गुरुमुख होना और गुरु परिवार में ही हंसी खेलते हम गुरु का गुणगान करें। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु महाराज। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। कोडियां दा मुल नहीं सी हीरे दा पै गया, कोडियां दा मुल नहीं सी हीरे दा पै गया। जदों दा मैं दाता तेरे चरणां च बह गया, जदों दा मैं गुरु जी तेरे चरणां च बह गया। जय जयकार बोल दिया मन दिया तारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दर दर रुल दे सा किसे ना संभालिया, दर दर रुल दे सा किसे ना संभालिया। मेहर कीती गुरु जी तुसा गल नाल ला लिया, मेहर कीती सतगुरु तुसा गल नाल ला लिया। चंगे वेले सुन लिया साडियां पुकारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइया तेरे दर तो मैं रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। भूल चुकी बहुत सारी माफी गुरुजी, इतनी गलतियां करते हैं फिर भी आप हमें इतना इतना प्यार बख्शते हो। थैंक यू गुरुजी एंड थैंक यू संगत जी। पहले मालिक कहा करती थी, क्योंकि राज अंकल मालिक बोलते हैं, तो वो आदत पढ़ते पढ़ते मुझे भी मालिक बोलने की आदत पड़ गई।
तो मुझे 2 दिन पहले किसी ने रियलाइज करवाया कि मालिक बोलेंगे तो हम तो इनके किराएदार हो गए, तो हमें इनका किराएदार नहीं बनना है, हमें इनसे प्यार करना है। तो इसलिए अब मालिक नहीं बोलेंगे, सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, और ऐसे ही सेवा सिमरन सत्संग की दात बख्शिएगा और हम सबको खूब ब्लेस करिएगा। आई हुई सारी संगत का शुक्राना, सारी संगत को खूब ब्लेस करिएगा गुरु महाराज जी, और हम सबको ऐसे ही अपने सत्संग में बैठाते रहिए और सेवा सिमरन सत्संग का लाभ देते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वंदना, जरा 1-2 बातें जो रघुवीर अंकल ने बताई बता दो, जो तालीमें को जानी है, वेलकम बैंड पे भी, उस पे भी क्या बता रही है हम लोग को नहीं। हाँ वही बता रही है, क्योंकि गुरु जी आएंगे ना तो